ठीक है। तो मैंने जो आपको लैब दी थी कि कैसे मैं ब्लॉग, मतलब जो इस लास्ट लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि कैसे मैं ब्लॉग स्टोरेज बनाता हूँ, कैसे उसमें इमेज अपलोड करता हूँ। ठीक है। एप्लीकेशन के थ्रू मैंने आपको इमेज को अपलोड करके दिखाया था, फिर डाउनलोड करके वो डिलीट करके दिखाया था। ठीक है, कोड के थ्रू। और वो सब कुछ मैंने एजूर पोर्टल के थ्रू किया था, ना कि पावर सीएलआई के थ्रू, जो है ना। लेकिन एक मैंने लैब दी थी आपको, सो पावर सेल के थ्रू वो करनी थी। तो ठीक है, तो उसको मैं आपको सेम चीज पावर सेल के थ्रू करके दिखाता हूँ कि कैसे मैं रिसोर्स ग्रुप बनाऊंगा, कैसे ब्लॉग स्टोरेज बनाऊंगा, कैसे फाइल को अपलोड करूंगा पावर सेल के थ्रू। ठीक है। पावर सेल के थ्रू करूंगा तो इसके मतलब कमांड का यूज होगा। ठीक ठीक है। है। हम्म। तो इसको ये मैं स्टार्ट। ये ये जो मेनू खुला हुआ है अभी, ये जो नीचे खुला हुआ है, ये कैसे ओपन हुआ? ये, हाँ मैं, अच्छा अच्छा अच्छा। रिकॉर्डिंग नहीं चल रही थी, रिकॉर्डिंग सही। हाँ यस, रिकॉर्डिंग चल रही ना, तो आपको मिलेगा। ठीक है, ये जो आइकन है ना, ये आइकन, ओके ओके इस पर जब क्लिक करते हैं तब ये ओपन होता है नीचे वाला। ओके। ठीक है। ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या था, इसको मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, ये टर्मिनल मेरा ओपन हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ठीक है, यहाँ पर मैं एक रिसोर्स ग्रुप बनाऊंगा। तो रिसोर्स रिसोर्स ग्रुप बनाने के लिए मेरे पास कमांड होती है एजेड, ठीक है, ग्रुप क्रिएट, ठीक है, नेम, रिसोर्स का नेम, लाइक ये बना लेता हूँ फोकस। ठीक है, फोकस। क्रिएट की स्पेलिंग आई थिंक करेक्ट करनी पड़ेगी। हाँ हाँ, ब्लू। ठीक है, क्रिएट नेम फोकस आर जी। ठीक है, ये मेरा वो हो गया। ठीक है, लोकेशन, किस लोकेशन में बनाना चाह रहा हूँ, लोकेशन। ठीक है, मैं पैरेलल में आपको दिखाता भी जाऊंगा कि देखो बन गया है। ईस्ट, ईस्ट यूएस लोकेशन पे बनाता हूँ। ठीक है। ठीक है, देखो आपको दिख रहा है ना, इसकी इन्फॉर्मेशन आ गई। ये सब्सक्रिप्शन आईडी है, उसके अंदर लोकेशन ईएस में, मैनेज नेम फोकस आईडी, ये रिसोर्स ग्रुप जी बन गया, सक्सेसफुली, ये इसका रिस्पॉन्स आ गया। जी। अब मैं इसके दूसरे टैब में जाके ओपन करूंगा डुप्लीकेट। ठीक है, तो इसको और करता हूँ। यहाँ इसने नहीं दिखाया, इसका मतलब क्या बना नहीं है, रिसोर्स मैनेजर, रिसोर्स ग्रुप। ठीक है, ये तो दिख रहा है ना रिसोर्स ग्रुप में। जी। ठीक है, फोकस आरजी करके अभी मैंने बनाया है। इसका शायद टाइम भी आप देख सकते हो। एडिट, टाइम नहीं दिख रहा है, टाइम नहीं दिखना चाहिए। 6 आवर है गो। कहाँ? वो तो दिख रहा है, टाइम स्पेन सिक्स, लास्ट 6 आवर है गो। नहीं, ये तो सिलेक्टेड है कि आप फिल्टर लगाना चाह रहे हैं, ये फिल्टर है। अच्छा ये फिल्टर है, एयर फिल्टर, ये फिल्टर है। चलो, ये अभी अच्छा। बना है। एक हाँ। और बना लेते हैं, क्या पता चल रहा है। क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं। ठीक ठीक है। है, अब इसके बाद मैं क्या ब्लॉक स्टोरेज बनाऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए ठीक मैं है। कमांड कमांड लिखता हूँ एजेट स्टोरेज काउंट क्रिएट। ठीक है, नेम, स्टोरेज अकाउंट का नाम लिख देता हूँ स्टोरेज फोकस
स्टोरेज, ठीक है, फोकस स्टोरेज बीजी, ठीक है। इसका किस रिसोर्स ग्रुप के अंदर डालना है मुझे इसको, इसको और किस रिसोर्स ग्रुप, रिसोर्स ओ यू आर सी, रिसोर्स ग्रुप, रिसोर्स ग्रुप, मेरे पास रिसोर्स ग्रुप का नाम क्या था, फोकस आरजी, ठीक है। इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर डालना है, ठीक है। लोकेशन किस लोकेशन में डालना है आपको, लोकेशन, लोकेशन आपको डालना है ईस्ट, ठीक है, कॉपी भी कर सकते हैं यहाँ से। जैसे लोकेशन जो है मेरा ईस्ट यूएसए, ठीक है, इस लोकेशन डालना है। और जो मेरा एस के यू होता है ना, ठीक है, वो मुझे सिलेक्ट करना है किस एस के यू में है, एस के यू स्टैंडर्ड, एस टी ए एन डी आर ए डी, स्टैंडर्ड अंडरस्कोर एल आर एस, एल आर एस मतलब जो मैंने रीजन बताए थे ना रेडेंडेंसी, उसमें एल आर एस है, ठीक है। हाइफन काइंड एंड, इसका नाम रख देता हूँ स्टोरेज बी टू, स्पेस स्टोरेज बी टू, ठीक है। ये बन रहा है, इसमें बनने में टाइम लग रहा है। इसके बाद मैं बनाऊंगा इसका कंटेनर, ठीक है। जो ब्लॉब स्टोरेज बन जाएगा उसके बाद कंटेनर बनाऊंगा, जिसको आपको पीछे की क्लास में यदि याद होगा, ठीक है। अब जब मेरा कंटेनर बन जाएगा तो मुझे उसमें अपलोड करूंगा, कोई इमेज अपलोड करूँ या कोई टेक्स्ट अपलोड करूँ, ठीक है। जी। वो अपलोड करूंगा, ठीक है। उस ठीक है। अपलोड कर दें, ठीक है, वो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। आप उस अपलोड को यदि आपको ठीक है, यदि आपको एक्सेस देना है, जो भी मैंने अपलोड किया वो पब्लिक करना है, ठीक है, तो उसको आप पब्लिक कर सकते हो, ठीक है। और यदि उसको डाउनलोड करना चाहोगे तो डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। तो इतना मैं इसमें करके, इतना ही मुझे करना था जो मैंने आपको दिया था असाइनमेंट, ठीक है। तो ये बन गया, ठीक है। तो इसमें देखो आप पूरी इन्फॉर्मेशन आ रही होंगी, अब मैं यहाँ रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। रिसोर्स ग्रुप, ठीक है, रिसोर्स ग्रुप के अंदर जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जाएगा होम में, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर स्टोरेज, ये बना गया ना, स्टोरेज आ गया, है ना, स्टोरेज, ठीक है। ये मेरा स्टोरेज यहाँ पर बन गया है ना, यही मैंने बनाया था, दिख रहा है ना आपको, ठीक है। अब मैं, हाँ, दिख रहा मेरे है। पास मेरे पास जो स्टोरेज बन गया है, अब मैं इसमें कंटेनर बनाऊंगा, ठीक है। तो कंटेनर एक क्लिक कमांड क्या होती है, एजेड, ठीक है, स्टोरेज, स्टोरेज, ठीक है, कंटेनर, CONTAINER, कंटेनर, क्रिएट नेम, ठीक है। कंटेनर का नेम क्या देना चाह रहे हो, कंटेनर का नेम दे देता हूँ फोकस कंटेनर, ठीक है।
फोकस कंटेनर, कंटेनर का नेम दे दिया। किस अकाउंट के अंदर आपको डालना है इसको, मतलब किस स्टोरेज अकाउंट के अंदर आपको इस कंटेनर को डालना है। तो मेरा कौन सा अकाउंट था जो मैंने बनाया था, उसका नाम क्या था, जो भी बनाया नहीं था। इसमें मेरा ये हो गया। अब देखो ये वाला सब अलग अलग बना है, ब्लॉक के लिए अलग है, एफएस के लिए अलग है ना, फाइल के लिए अलग बन रहा है, क्यू के लिए अलग बन रहा है, टेबल के अलग बन रहा है, सबके लिए ये वाला अलग अलग बनते थे। उसका नाम जो बना है अकाउंट का, ये बीजी बना ना, ये अकाउंट का नेम है। ठीक है, स्टोरेज अकाउंट है, इसके अंदर मुझे, ठीक है, ठीक है। इस अकाउंट के अंदर मुझे कंटेनर को बनाना है। ठीक है, कमांड चलाता हूँ। अब जो मेरा कंटेनर जब बन जाएगा, तब उसमें मुझे एक फाइल बनाऊंगा, ठीक है, उसको अपलोड करूंगा मैं। ठीक है। ये शायद कंटेनर मेरा बन गया है इसके अंदर। तो कंटेनर मैं देख लेता हूँ बना है नहीं बना। ठीक है, तो यहाँ पर सर्च करता हूँ कंटेनर, कंटेनर बन गया ना, यही बनाया था हमने। ठीक है, अब इसको क्लिक कर लेता हूँ। अब क्लिक करने पर अब यहाँ पर मैं एक फाइल अपलोड करूंगा, किसके थ्रू, पावर सेल के थ्रू। ठीक है, अब पावर सेल के थ्रू यहाँ कमांड लिखता हूँ, इको, ठीक है, मैसेज लिख देता हूँ उसमें, हेलो एजूर ब्लॉक स्टोरेज। ठीक है, ये मैंने इसकी कमांड लिख दी है। कमांड का जो फाइल साइज रहेगा वो मैं रख देता हूँ सैंपल। ठीक है, सैंपल डॉट टेस्ट लिख देता हूँ, इसको इंटर करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ चेक करता हूँ, रिफ्रेश, फाइल नहीं आई। अच्छा एक सेकंड, इसका मैं, ठीक है, ये मैंने कर दिया है। एक में इसका एक और कमांड है, एजेंट, सॉरी 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 क्या चल दिया, एजेंट स्टोरेज। ठीक है, स्टोरेज ब्लॉक, उसके अंदर मुझे इमेज डालनी है, अपलोड। ठीक है, अपलोड किस अकाउंट के अंदर डालनी है, अकाउंट। ठीक है, अकाउंट नेम, क्या अकाउंट नेम है मेरा, उसका जो स्टोरेज का बनाया मैंने, अकाउंट नेम क्या है उसका, याद है, अकाउंट नेम ये है ना, ये अकाउंट नेम इसका है, कौन, ठीक है, ये अकाउंट नेम हो गया इसका, ब्लॉक स्टोरेज का। ठीक है, इसके अंदर मैंने, मेरा जो कंटेनर है, कंटेनर क्या नाम है, कंटेनर। ठीक है, कंटेनर नाम क्या दिया था, कंटेनर नेम क्या था, ये मेरा, ये कंटेनर नेम हो गया। इस कंटेनर के अंदर, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर मुझे जो मैंने फाइल डाली थी, कंटेनर नेम, इस किस फाइल का नाम, फाइल का नाम क्या था, फाइल का नाम था ये सैंपल, सैंपल टेस्ट, सैंपल डॉट टीएक्सटी। सैंपल डॉट टी एस टी। ठीक है, ये फाइल का नाम था। ठीक है, ये इसकी कमांड होगी, फाइल। ठीक है, सैंपल डॉट टेस्ट। मेरी, अब मैं चेक करता हूँ फाइल तो अपलोड। दो दो बार क्यों लिखना पड़ा?
दो दो एक सेकेंड, इसमें फाइल आई है, हाँ फाइल आ गई। ठीक है, हाँ क्या कह रहे हैं? कमांड में आपने दो दो बार लिखा। हाँ मतलब कमांड में कंटेनर नेम, कंटेनर नेम दिया, फिर उसका नेम दिया। ठीक है, नहीं नहीं, एक नेम बार क्या? एक बार एक बार आप प्लीज कमांड दिखाएंगे। हाँ हाँ, इसको, हाँ ये है। ठीक है, ये यहाँ पर क्या पहला हो गया, कंटेनर का नेम हो गया। फिर नेम, फाइल का नेम क्या फॉर्मेट है, नेम। नहीं ठीक नहीं, है इसका, कंटेनर का नेम तो ये है ना, फोकस कंटेनर। हाँ नहीं, यहाँ तक कंटेनर हो गया। उसके हाँ बाद फिर नेम चला गया, फाइल का नेम हो गया। ठीक है, हाँ। नेम, नेम इसका नेम हुआ। ठीक है, इसका नेम का सैंपल है। फिर फाइल बनी है, क्या फाइल है या इमेज है क्या है? ठीक है, उसका, उस जो फाइल है उसका क्या फॉर्मेट है, टेस्टी है। ठीक है, ये कमांड है, नेम सैंपल हो गया। ठीक है, और वो क्या फाइल है या इमेज है या फिर जीप है, क्या है आप? ठीक है, तो वो फाइल नाम देंगे कि हाइपन हाइपन फाइल है। ठीक है, फिर सैंपल द ठीक। टेस्ट, इस तरीके से है। तो मैंने जैसे इसको चलाया है तो ये मेरी फाइल जो यहाँ पर अपलोड हो गई। ठीक है, इतना मैंने आपको वैसे करके दिखाया था। ठीक है। ठीक है, अब यदि इसको चाहोगे कि मैं इसको पब्लिक एक्सेस करूं, तो इसको मैं जैसे पब्लिक एक्सेस करना चाहता हूं उसको, तो इसके लिए मैं एजेड अकाउंट, एजेड ब्लॉक स्टोरेज अकाउंट। ठीक है, अब मैं इसको पब्लिक करना चाह रहा हूँ। ठीक है, जो मैंने किया है तो मैं यूआरएल के थ्रू एक्सेस करना चाह रहा हूँ। अपडेट, ठीक है, अपडेट नेम, जो मेरा स्टोरेज का नेम है, स्टोरेज का नेम क्या है, स्टोरेज का नेम ये है, ये स्टोरेज का नेम हो गया। ओ सॉरी, स्पेस देना है। ठीक है, स्टोरेज का नेम हो गया। ठीक है, ये स्टोरेज का मेरा नेम हो गया, अपडेट नेम स्टोरेज। अब मेरे उसके बाद रिसोर्स का क्या नाम है, मैंने रिसोर्स जो बनाया था, रिसोर्स ये है मेरा, फोकस आरजी है ना, फोकस हाँ। आरजी, ये रिसोर्स नेम हो गया। तो इसका नाम डालता हूँ रिसोर्स। ठीक है, रिसोर्स हाइपन ग्रुप, GROP ग्रुप, रिसोर्स हाइपन ग्रुप। ठीक है, एक ग्रुप, एक रिसोर्स का नाम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आगे लिखूंगा मैं जो इसको पब्लिक करना है, तो हाइपन हाइपन अलाउ। ठीक है, अलाउ क्या करेंगे, अलाउ ब्लॉग हाइपन पब्लिक। ठीक है, पब्लिक हाइपन एक्सिस। ठीक है, एज इक्वल टू, सॉरी स्पेस ट्रू। ठीक है, जैसे जैसे ट्रू करेंगे तो ये क्या करेगा, इसको पब्लिक कर देगा। ठीक है, तो इसने क्या किया है, सक्सेस। ठीक है, अ, कि ये इसका यूआरएल बन गया। ठीक है, तो इसने जो इमेज को है, ये इस इमेज को इसने पब्लिक किया है, मैंने जो कमांड चलाई है। ठीक है, मैंने इसको किसको पब्लिक किया अभी, इसको, इसका जो ब्लॉग है, ठीक है, इसको पब्लिक कर दिया, इसका फोकस आरजी को। अब फोकस आरजी तो पब्लिक हो गया है, मतलब ब्लॉग भी हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसका देखो, इसमें क्या क्या मुझे पब्लिक करना पड़ेगा। देखो, एक जो ब्लॉग हो गया, ठीक है, वो पब्लिक हो गया, इसका रिसोर्स ग्रुप के अंदर है। लेकिन उसके अंदर जो कंटेनर है उसको भी मुझे पब्लिक करना पड़ेगा। जो और जो कंटेनर है किस स्टोरेज के अंदर है, उसको भी पब्लिक करना पड़ेगा। तो इसका क्या है, तो पहले तो आपने ब्लॉग को कर दिया पब्लिक। ठीक है, अब मैं कंटेनर को पब्लिक कर रहा हूँ, मुझे सब कुछ पब्लिक करना पड़ेगा, तब वो इमेज एक्सेस होगी, मतलब जो फाइल है वो एक्सेस होगी। ठीक है, तो अब मैं इसका कमांड लिखता हूँ। ठीक है, एजेड, यहाँ पे लिखता हूँ कंटेनर। ठीक है, कंटेनर स्पेस सेट परमिशन।
परमिशन नेम स्पेस, कंटेनर का नेम क्या है मेरा? कंटेनर का नेम है, कंटेनर कहाँ पर है मेरा कंटेनर? दिख रहा है कंटेनर, ये मेरा कंटेनर है। इसका नाम क्या है? ये है फोकस कंटेनर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? इसमें पूरा कमांड का खेल है। ठीक है, सेट परमिशन। हाँ ठीक है, फोकस कंटेनर, इसका कंटेनर ले लिया। अब जो कंटेनर है किस ब्लॉक के अंदर है, उस अकाउंट का पहले दे लेंगे अकाउंट। ठीक है, अकाउंट नेम। ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये एक्चुअली क्या है कि इंटरव्यू या फिर जब आप टेस्ट दोगे ना, जब इसका सर्टिफिकेशन लोगे वहां पर ये पूछेगा, इस तरीके की कमांड आएंगी। ठीक है, तो ब्लॉक का क्या है, वो है नेम। ब्लॉक का नेम क्या है? ब्लॉक का नेम ये हो गया। इसके अंदर जो ब्लॉक के अंदर है कंटेनर है, उसको मुझे परमिशन देनी है। ठीक है, ब्लॉक हो गया। यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक, पब्लिक एक्सेस। ठीक है, स्पेस ब्लॉक, BLOB। ठीक है, अब मैंने क्या क्या कर दिया है, ब्लॉक पब्लिक कर दिया है, कंटेनर पब्लिक कर दिया है। ठीक है, अब मैं उस यूआरएल को गेट करने के लिए मुझे एक और यूआरएल को कैसे गेट करूंगा, उसका मुझे यूआरएल को मुझे गेट करना है। कौन कैसे यूआरएल मिलेगा जो पब्लिक है, तो उसके लिए मैं क्या लूंगा, एजेट स्टोरेज, स्टोरेज। ठीक है, एजेट स्टोरेज ब्लॉक यूआरएल, जिसके थ्रू मैं एक्सेस करूंगा उस इमेज को, मैं उस यूआरएल को गेट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मुझे यूआरएल पता नहीं है। अकाउंट, अकाउंट नेम। ठीक है, स्टोरेज का नाम क्या है? यहाँ पे नहीं है स्टोरेज, स्टोरेज का नेम हो गया। ठीक है, ये स्टोरेज का नेम हो गया। ठीक है, अब आगे मैं कंटेनर का नेम लिखता हूँ, कंटेनर, कंटेनर नेम। कंटेनर का नेम क्या है? कंटेनर का नेम है जी फोकस कंटेनर। ठीक है, इस कंटेनर के अंदर, ठीक है, इस कंटेनर को, कंटेनर हो गया। ठीक है, ब्लॉक हो गया। ठीक है, समझ रहे हो ना? इसके बाद मुझे, मेरे पास जो इमेज है ना, जो मैंने फाइल अपलोड की है, उसका नाम देना है स्पेस सैंपल डॉट टीएक्सटी। ठीक है, अब यूआरएल दे देगा, जिस यूआरएल को आपको एक्सेस करना है, यूआरएल दे दिया उसने। देख रहा है ना यूआरएल, कॉपी। ठीक है, आगे हेलो एजूर ब्लॉक स्टोरेज। ठीक है, आया समझ में? हाँ। ठीक है, यही ये चीज करने को मैंने आपको बोला था कि क्या करना है इसमें। ठीक है, लेकिन एक चीज है कि वहां कमांड लाइन में कैसे पता करेंगे कि वो पब्लिक हुआ कि नहीं हुआ? हाँ तो उसमें आउटपुट आ रहा था ना सब कुछ, मैंने आपको जो जो यहाँ पर जैसे इंटर करोगे वो बताएगा क्या क्या मैंने किया है। अब अच्छा। जैसे, हाँ ये सब आउटपुट इसका आ रहा है ना यहाँ पर, हम्म। जैसे कमांड चलाते हैं उसका आउटपुट ये आ रहा है क्या हुआ है। फिर इसका हम्म। कमांड चलाए, फिर ये आउटपुट आया, फिर ये सब कुछ आउटपुट आ रहा है ना बराबर में। कुछ भी दिक्कत होगी तुरंत बता देगा, एरर बता देगा। ठीक है, ठीक है ठीक है। ठीक है, तो ये आपको कमांड चलानी है, कमांड थ्रू कैसे चलाना है, ये कमांड जो है थोड़ी याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये मेरा जो था असाइनमेंट ब्लॉग का हो गया, जो मैंने ब्लॉग का आपको दिया था कि कैसे मैं ब्लॉग में, कैसे मैं रिसोर्स ग्रुप बनाऊंगा पावर सेल के थ्रू, कैसे ब्लॉग बनाऊंगा, कैसे कंटेनर बनाऊंगा, कैसे कंटेनर में मैं एक फाइल अपलोड करूंगा और उसको मैं एक पब्लिक यूआरएल के थ्रू एक्सेस करूंगा। तो उसका असाइनमेंट था, तो ये असाइनमेंट है, तो आप दोबारा इसको प्रैक्टिस करना।
कि कैसे ये हो रहा है। ठीक है। अब मैं चलता हूँ, जो मैंने शायद बात आपको बताई थी एजोर आईडी की। ठीक है। एजोर आईडी क्या होता है? देखो हम लोग जो जितना मेरे जैसे मतलब मैं मेरा जो पब्लिक अकाउंट है ना, जैसे मैं डिफॉल्ट अकाउंट है मेरे। एजोर आईडी क्या है कि मेरे इस अकाउंट में कितने यूजर ऐड हुए हैं। ठीक है। तो एजोर आईडी कहाँ पर दिख रहा है? कहीं माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी, यही है। डिफॉल्ट डायरेक्टरी, हम्म। यहाँ पर क्या है? क्रिएट न्यूज। यहाँ पर सर्च कर लो ना, एजोर। ठीक है। जब भूल जाओ तो यहाँ पर सर्च किया करो, Azure। एजोर आईडी। आया कहीं? नहीं आया। वो बहुत सारा खुली है। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा 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 एजोर आईडी आया है, हाँ दिख रहा हाँ है? हाँ हाँ। इसको क्लिक करो। सर ये थोड़ा आया? जूम इन, सर आपका थोड़ा जूम इन हो गया है, थोड़ा सा हाँ प्लीज जूम हाँ। आउट। हम्म। एक सेकेंड। है तो बराबर ही, एक रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, अब सही है। तो यहाँ पर मैनेज में जाता हूँ, यूजर जाता हूँ। ठीक है। तो मेरे पास कितने यूजर हैं? मेरे पास एक दो यूजर है, एक यूजर मैंने बनाया था बीच में। ठीक है, अभी कभी बनाया होगा। तो मेरे पास कितने यूजर हैं? दो हैं। अब अब मेरे पास दो यूजर हैं। अब जैसे यही ये जो मेरे पास अकाउंट एक्सेस है, मैं किसी तीसरे को देना चाहता हूँ। ठीक है। तो एजोर आईडी क्या करता है कि जो परमिशन मैं देना चाहूंगा उस यूजर को, तो उस यूजर को मैं यहाँ क्रिएट करूंगा, और उसकी फिर, ठीक है, उसका, ठीक है, उसको मैं जो भी, जैसे मैंने मेरे पास स्टोरेज अकाउंट बना हुआ है। ठीक है। अभी स्टोरेज अकाउंट बना हुआ है, मैं दिखाता हूँ। स्टोरेज अभी बनाया था, वो मैंने डिलीट नहीं किया है। ठीक है, बना हुआ है। ठीक है। ठीक है। इस स्टोरेज अकाउंट को मैं अभी एक यूजर बनाऊंगा, उसको मैं एक्सेस एक्सेस दूंगा, और उसको ये सब कुछ दिखेगा। ठीक है। तो मैं एक क्रिएट न्यू यूजर बनाता हूँ। ठीक है। एक नया बनाता हूँ, नाम रख देता हूँ अभिषेक। ठीक है। और डिस्प्ले नेम में, ठीक है, जरूरी नहीं है, पासवर्ड की जरूरत नहीं है। ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट नेम में अभिषेक। ठीक है। रिव्यू एंड क्रिएट, पहले में कुछ और वैलिडेशन मांग रहा है। सर डिस्प्ले नेम, डिस्प्ले नेम। अभिषेक कर देता है इसमें भी, अभिषेक। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है। और नेक्स्ट। ठीक है, क्रिएट एंड रिव्यू। मेरा एक यूजर बन गया। ठीक है। अब इसका मुझे पासवर्ड नहीं पता है, तो यहाँ से क्या कहता हूँ, रिसेट कर लेता हूँ। ठीक है, इसका ये पासवर्ड हो गया। ठीक है। मेल आईडी इसकी ये हो गई। तो मैं इसको एक इनकॉग्निटो विंडो में ओपन करता हूँ। ठीक है। portal.azure.com। पासवर्ड क्या था उसका? अब आपने विंडो भी प्रेस करेंगे तो कॉपी क्लिपबोर्ड में आपको दिख जाएगा। है? क्या कह रहे हैं? एक शॉर्टकट अवेलेबल रहता है, विंडो भी प्रेस करते हैं ना तो क्लिपबोर्ड आपको दिखते रहता है। हम्म। तो इसमें मैंने पासवर्ड अब मैं चेंज कर देता हूँ, फोकस @123 4। फोकस @123 4। पासवर्ड चेंज कर देता हूँ। ठीक है, पासवर्ड चेंज हो गया। नेक्स्ट।
ठीक है, अब ये ऐप मांगता है, ठीक है, ऐप से ऑथेंटिकेट करेगा ये। इसके लिए आपको ऐप डालना पड़ता है, इसका ऑथेंटिकेट ऐप। तो मेरे क्या पास डालना है पड़ता है? एक अच्छा, ऑथेंट माइक्रोसॉफ्ट, अच्छा अच्छा, समझ गया, जैसे गिट का ऑथेंटिकेटर है। हाँ, तो वो ऑथेंटिकेट वो मांगेगा, तो मैं अभी स्कैन करूंगा तो ओटीपी आएगा उस पर। ठीक है, ये पहले प्रोसेस नहीं, पहले ओटीपी सिंपल आ जाती थी, लेकिन ये अभी ऑथेंटिकेटर बना दिया है। एक डिफॉल्ट चांस, हाँ, ठीक है, नेक्स्ट 34, यस, ठीक है, डन कर दिया। ये फोन के थ्रू चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये साइन कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो कंटेनर था ना, वो यहाँ पर मैं जाता हूँ स्टोरेज अकाउंट में। नहीं दिखा ना, एक सेकंड, मैंने वहां पर परमिशन शायद नहीं दी थी। ठीक है, यहाँ पर मैं जाऊंगा, कहाँ पर था, यहाँ पर होम में गया, फोकस बीजी, ठीक है, यहाँ पर एक एक्सेस कंट्रोल आई एम होता है, ठीक है। क्या होता है एक्सेस कंट्रोल आई एम? यहाँ पर जो मैंने यूजर बनाया था उसको मुझे परमिशन देना है, ठीक है। एट रोल असेसमेंट, ठीक है। अब मैं उसको क्या देना है मुझे, प्रिविलेज एडमिनिस्ट्रेटर में कंट्रीब्यूटर का रोल देना है, ठीक है, कंट्रीब्यूट करके नेक्स्ट करना है। यहाँ पे सिलेक्ट मेंबर कर देना है। सिलेक्ट मेंबर में वो आएगा अभिषेक, ठीक है, आगे अभिषेक। अभिषेक को सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, रिव्यू एंड असाइन, इसको रोल असाइन हो जाएगा यहाँ पर कंट्रीब्यूटर का। उसका रोल असाइन हो गया। अब मैं वहां पर जो मेरा इनकाउंटर था उसको मैं रिप्लेस करूंगा। हो सकता है कि लॉग आउट लॉग इन भी कर देना पड़ जाए, है ना। नहीं, अभी असाइन हुआ है, एक बार लॉग आउट लॉग इन कर लेता हूँ, ठीक है, लॉग आउट, पासवर्ड था फोकस @ 1 2 3 4। बैकग्राउंड साउंड, बैकग्राउंड आवाज आ रही है। ओह सॉरी। इसका जो है 80 80, एक, अरे फोन हैंग हो गया। एक बार फोन हैंग हो गया है। दोबारा कर लेता हूँ।
और .com। अच्छा, 96, 96। इसका एक्सेस आना चाहिए। ठीक है, इसमें गया स्टोरेज फोन में, आ गया, दिख रहा है आपको? मैंने मेरे अकाउंट में दिया था और यहाँ पर एक्सेस आ गया। ठीक है, अब जो हम्म। अभिषेक है, अभिषेक इसका यूज कर सकता है अभी। ओके। ठीक है, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका अकाउंट जैसे खत्म हो जाएगा कभी भी, तो जैसे हम्म। पेज गो मॉडल होता है ना, हम्म। तो मैं आपको एक्सेस दे दूंगा तो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा। मेरा अकाउंट, तो हम्म। लेकिन चार्ज जो कटेगा वो मेरे अकाउंट से ही कटेगा। अच्छा। हम्म, तो ये सिस्टम चलेगा। तो आपको इसको एजोरिटी का कंसेप्ट समझ में आ गया? हम्म। इस तरीके से एजोरिटी का ये काम होता है, एजोरिटी का। अब इसके बाद मैं आपको एक फाइल का मेरे बता। को यहाँ पे एक क्वेश्चन ये था कि जैसे ये पूरा आपका मेल आईडी है क्या, चंद्रशेखर? हाँ हाँ, ये मेरी मेल आईडी है, आपका सरनेम लगेगा, ये मेरी मेल आईडी है। अच्छा। हम्म, ओके। सरनेम जैसे जैसे आपका नाम डाल दिया, बाकी मेल आईडी सबको अकाउंट तो मेरा ही रहेगा। नहीं नहीं, मतलब मैं वो समझना चाह रहा था कि मान लेते जैसे सपोज कीजिए किसी कंपनी के लिए मैं बना रहा हूँ या किसी कंपनी को दे रहा हूँ, अंदर कंपनी पर्सपेक्टिव, तो नाम ऐसे सोच के रखना पड़ेगा जिससे कि यूआरएल में नाम ठीक ठाक जाए, वैसा कुछ नहीं, सोच ठीक रहा ठाक नहीं, जैसे कंपनी को, अब जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैंने अपना अकाउंट बनाया, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तो था। मेल हाँ। आईडी तो मेरी 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 रहेगी ना, वहां पर जो मेल आईडी मेरी रहेगी हमेशा। नहीं नहीं सर, आप लगता है गलत समझ रहे हैं। मैं, आप एक बार वहां जाना, दूसरे ब्राउजर में जो आपने खोला था। हम्म, हाँ, यहाँ पे ये देखो डिफॉल्ट डायरेक्टरी जो आ रहा है। नहीं वो यहाँ पर वो तो सही है। अब यहाँ पर करूंगा तो अपना, अब मैंने क्या किया था कि मैंने तुम्हें एक्सेस दिया, ठीक है, एक्सेस कंट्रोल अभिषेक के अंदर गया, ठीक है, एक्सेस अच्छा। कंट्रोल में किसको दे रहा हूँ। अब इसके अंदर जाओगे एक्सेस कंट्रोल में, ठीक है, तो उसमें फिर आएगा ये चीजें। अब जैसे, ठीक है, इसमें गया मैं, एक्सेस कंट्रोल, यूजर इंटर आईडी ये है, ठीक है। अब इसमें अजोर IAM, ठीक है, IAM, मान लो इसमें गया अजूर क्रिएट किया, नहीं अपने होस्ट में, ठीक है, क्योंकि मैंने ये आपका सब अकाउंट बनाया तो मेन अकाउंट नहीं है ये। यूजर के अच्छा। अंदर अच्छा। गया, हाँ, यूजर के अंदर गया, ठीक है। अब यूजर के अंदर अभिषेक चंद्रा, ठीक है, तीनों दिख रहे हैं, मेरा भी डेटा सब कुछ यहाँ दिख रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर गया अभिषेक में, ठीक है, अभिषेक में गया, और अभिषेक में मैंने, ये अभिषेक का वो है, ठीक है, एडिट प्रॉपर्टीज हो तो राइट साइड में। इंटर IAM, IAM, ठीक है, यहाँ पर IAM साइन इन लॉग ऑडिट, ठीक है, IAM यहाँ पर नहीं आ रहा है, IAM आएगा, अंत चाहिए था। ठीक है, जब IAM परमिशन देंगे ना तो ऊपर ऊपर URL बन के जाता है उसका। ठीक है, इसमें भी आएगा। तो आपका जो अकाउंट है सब अकाउंट है मेरे से, ठीक है। तो वो मेरा, अब जैसे मैंने इस पर गया एक्सेस IAM पर, ठीक है, तो ये मेरा IAM यहाँ पर आया है एक्सेस कंट्रोल के। अब जैसे तुम्हारे में जाता हूँ मैं, एक सेकेंड, होम में, लो स्टोरेज में, लो स्टोरेज में, IAM में, ठीक है। अब मेरा ईमेल आईडी आने लगी यहाँ पर भी है, हाँ हाँ। सेम चीज वहां पर, क्योंकि अकाउंट मेरा ही है। यहाँ पर भी जैसे मेल आईडी आ रही थी वैसे वहां पर भी आने लगी। ठीक है, ठीक है, ये वाला स्टोरेज का समझ गए।
जी ये नहीं, सॉरी, एजोरेडी का। जी। ठीक है, एजोरेडी का और वो लैब का कमांड आपने लाइन। मंगा के। ठीक है। अब मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूँ, फाइल शेयरिंग का। जैसे फाइल शेयरिंग क्या होता है कि मैंने कोई एक शेयर ड्राइव बना रखी है। ठीक है। उसमें कुछ डेटा रखा है, तो आप जिसको चाहोगे उसको शेयर ड्राइव शेयर कर सकते हो। ठीक है। तो उसमें मैं क्या करूंगा, एक फाइल शेयर करता हूँ। फाइल का नाम रख देता हूँ मैं सॉफ्टवेयर। ठीक है। सॉफ्टवेयर एंड नेक्स्ट। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं, नेक्स्ट। ठीक है। क्रिएट एंड वैलिडेट। ठीक है। अब मैंने रख दिया। अब यहाँ पर मेरी जो स्क्रिप्ट बनेगी, मैंने किसके लिए, विंडो के लिए चलाना है या किसके लिए, तो शो स्क्रिप्ट। ठीक है। यहाँ पर शो स्क्रिप्ट हुई है। इस स्क्रिप्ट को आप कहाँ चलाना चाह रहे हो? मैं अपने पावर सेल में चलाना चाह रहा हूँ। मेरा पावर सेल कहाँ पर है, ये। ठीक है, मैंने और सॉफ्टवेयर इसके नाम पहले। ये इस प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्या अचीव कर सकते हैं सर? हाँ, कौन सा वाला? ये जो अभी हम लोग कर रहे हैं स्क्रिप्ट वाला। इसके थ्रू जैसे मान लो हम मेरे पास एक जैसे अब मैंने, कंपनी ने क्या किया कि जो भी उसके कंपनी के सॉफ्टवेयर है उसने एक शेयर ड्राइव में रख दिया। ठीक है। ठीक है। जस्ट लाइक अ अब उस गूगल ड्राइव और वन ड्राइव, राइट? करेक्ट। ओके। अब उस ड्राइव को वो चाहेगा कि भाई जो नए न्यू ज्वाइन हो उसको शेयर ड्राइव दिख जाए, वो वहां से सॉफ्टवेयर को उठा ले। तो उसको क्या करेगा कि वो नेटवर्क वाली टीम से जाएगा, भाई मुझे वो सॉफ्टवेयर चाहिए, तो नेटवर्क टीम क्या करेगा, तुम्हारा सिस्टम लेगा, ये कमांड चला देगा, तो मैं एक्सेस हो जाएगी ड्राइव वो। ठीक है। ठीक है। वो जो ड्राइव है ना वो एक्सेस हो जाएगी। उसके थ्रू आप जितने जो भी सॉफ्टवेयर है उठा सकते हो। अब जैसे मान लो यहाँ पर स्क्रिप्ट है, स्टोरेज अकाउंट। ये चल रही है, वेटिंग फॉर इको रिप्लाई। क्या बोल दिया, फेल्ड। पिंग वीजा स्टेटस, डेस्टिनेशन अनरीचेबल। तो ये इसका कुछ खड़ा हुआ है क्या? मैं जाता हूँ इसमें। यहाँ नहीं दिख रही है। ड्राइव एक किया ही है, बनी नहीं है ड्राइव। ठीक है। तो इसमें जो आईपी बना है, पावर सेल तो है ना। पावर सेल का एक एडमिनिस्ट्रेटर से ओपन करता हूँ। पावर सेल। ठीक है। रहने दे। इसको कॉपी किया। जैसे आपका विंडो है तो विंडो वाले कमांड चलाओगे, ऊपर जो ड्रॉप डाउन दिया रहता है ना। मैक हम्म। लाइनेक्स का है तो लाइनेक्स का चलाओगे कमांड। मैक का है तो मैक का चलाओगे। सो स्क्रिप्ट यहाँ रहेगी, सो स्क्रिप्ट। लाइनेक्स का है तो लाइनेक्स का सो स्क्रिप्ट कर दोगे। विंडो का है तो विंडो की सो स्क्रिप्ट हो गई। ठीक है। क्या हुआ इसका, नहीं चला, नहीं चला ना। टेस्ट। इसका
ठीक है, शायद अब चला फेल्ड हो गया है ना, ईआईपी पकड़ नहीं पा रहा है इसकी, ठीक है। हम्म। तो इसके तरह सेल ड्राइव का मतलब बना सकते हैं, है ना। जैसे मेरे यहाँ सेल ड्राइव होगी, तो जो जिसको आप दोगे उसके थ्रू वो उस जो ड्राइव है ना वो एक्सेस कर लेगा। ठीक है, चल नहीं रहा है, मैं देखता हूँ इंस्ट्रक्शन बताऊँ इसको। ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट है कि जैसे मैंने उस दिन स्टोरेज का बताया था आपको, ठीक है। स्टोरेज का बताया था कि स्टोरेज में मैं इमेज को रख सकता हूँ, उसको यूज कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, सब कुछ बताया था। ऐसे ही यहाँ पर जो आता है, कहाँ पर थे, इसको हटाता हूँ। ठीक है, टेबल का। ठीक है, यहाँ पर जैसे ये टेबल का क्या होगा कि ये इसकी जगह पर कॉस्मोस टीवी आ गया, लेकिन तभी मैं टेबल का बता देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास टेबल है, इसका भी कोड है। ठीक है, इसमें कोड में आप टेबल एंट्री कर सकते हो, उसको डिलीट कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो कोड के थ्रू। तो कोड के थ्रू कर सकते हो इसको। ये वाला शायद ब्लॉक का था। अभी तक कोई कंफ्यूजन? नहीं यार, कंफ्यूजन तो नहीं है, बस टॉपिक थोड़े से बड़े बड़े हैं और प्रैक्टिकल ही है, थोड़ा करेंगे तो हो जाएगा, ऐसा हम्म, कुछ। बिल्कुल। तभी तो मैं स्लो कर रहा हूँ ना, कोई स्पीड नहीं बढ़ा रहा हूँ। हाँ वो तो है। नहीं ठीक है। मतलब जैसे क्या होता है कि कुछ एक्सप्लोर थोड़ा ज्यादा करना रहता है कि और क्या क्या परमिशंस हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, तो उसमें तो मैं- हाँ, जाएगा। ये टेबल होगी कस्टमर। एक मैंने टेबल बना दी कस्टमर की, और इसका जो की था की एक्सेस की, तो कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कनेक्शन डाल दी, इसको एक मिनट रन करता हूँ। ठीक है, अब तुम यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर कोई डेटा नहीं है, इसको हटाता हूँ। ठीक है, टेबल है, टेबल बनी है, यहाँ पर कोई इसका डेटा नहीं है। यहाँ 1 209721 नेम, ईमेल आईडी, कुछ भी डाल देता हूँ। ठीक है, सेव करता हूँ। ठीक है, सेव हो गया। अब इसको चेक करता हूँ यहाँ पर, रिफ्रेश। ठीक है,
डेटा नहीं दिख रहा है, कहाँ गया? डेटा तो सेव हो गया है। डेटा नहीं है। ऐसा करता हूँ इसको, क्रिएट, इसको डिलीट करता हूँ एक बार। ठीक है, डिलीट कर दिया। ठीक है, दोबारा बनाता हूँ, रिफ्रेश, फिर टू क्रिएट टेबल। अच्छा, एक बार डिलीट हो रहा क्या? डिसमिस क्लोज कर दिया, ठीक है। कस्टमर वन कर देता हूँ, वन किया। ठीक है, यहाँ पर वन कर देता हूँ। ठीक है, और इसको एक बार दोबारा रन करता हूँ और रिलोड कर देता हूँ। ठीक है, इसको रिफ्रेश करता हूँ, डेटा नहीं होगा। ओके, ठीक है, वन, टू, ठीक है, ईमेल यहाँ पर सेव, डेटा सेव हो गया। डेटा तो नहीं दिख रहा, कहाँ है? क्योंकि यहाँ डेटा पहुंच गया है लेकिन दिख नहीं रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर डेटा, क्योंकि सेव डेटा यहीं पर हो रहा है, ये डेटा सेव हो रहा है वहीं पर ही। ठीक है, जो इस ब्लॉक स्टोर उसमें टेबल वाले में सेव हुआ है। डेटा दिख नहीं रहा है, मे भी कुछ दिक्कत हो इसमें, लेकिन डेटा यहाँ पर पहुंच रहा है, क्योंकि डेटा रिफ्रेश करने पर डेटा वहां जा रहा है। ठीक है। ठीक है, तो अभी आज के लिए आपको इतना ही प्रैक्टिस करना है ना, टेबल का। ठीक। और टेबल का करना है, एजोर आईडी का करना है, और जो लैब बताई थी उसका करना है। फाइल शेयरिंग का भी देखना आपको, वो फाइल शेयरिंग का जैसे मैंने बताया वैसे ही करना है। ठीक है, उसका आईडी कुछ हो रहा है दिक्कत, यदि कुछ आप एक बार ट्राई करना, कुछ होगा फिर मैं देखूंगा। ठीक है। ठीक है। हाँ।